हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने महर एजुटेक यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है जो आपका RSCAD का एग्ज़ाम है 8 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया जा रहा है और जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित किया जाता है। यह वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले एग्जाम में इसी प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्लीट पर्सन दोस्तों यहीं से आने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को पास की गारंटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, खालिस्तान को आमतौर पर इंटरनेट पर यातायात निर्देशनों में कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राउटर, स्विच, ब्रिज या हब। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों राउटर, यानी कि राउटर को आमतौर पर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन में कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सी कार्य क्षमता पृष्ठ लेआउट समूह है विकल्प के साथ उपलब्ध नहीं है। ओरिएंटेशन विकल्प का उपयोग कर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को स्विच करना, या इंडेंट विकल्प का उपयोग करके कुछ दूरी तक पैराग्राफ को बाएं तरफ ले जाएं और दाएं जाना। टेबल विकल्प का उपयोग कर टेबल बनाना और पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित पाठ डालना। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों टेबल विकल्प का उपयोग कर टेबल बनाना, यानी कि सी इसका सही जवाब रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। मॉनिटर के रेजुलेशन से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं दोस्तों? पिक्सल की अधिकतम संख्या है जो मॉनिटर क्षैतिज और लंबवत प्रदर्शित कर सकता है, या फिर यह एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डाटा इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है, यह डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल का अनुवाद करता है, या यह एक अस्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है जिसे हार्ड कॉपी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, यानी कि पिक्सल की अधिकतम संख्या है जो मॉनिटर और क्षैतिज और लंबवत प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, मॉनिटर के रेजोल्यूशन से क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ए। चलते अगले क्वेश्चन पे। आप MS विंडोज 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त निम्न से कर सकते हैं। तो किससे कर सकते हैं? विंडोज स्टोर से, माइक्रोसॉफ्ट ऐप से, एंड्रॉयड ऐप से, स्क्रीन कास्ट से। तो किससे कर सकते हैं दोस्तों? तो आप विंडोज स्टोर से कर सकते हैं, तो ए इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि राइट आपको बताना है। 1 MB बराबर 1000 किलोबाइट्स, 1 MB बराबर 2048 बाइट्स और 1 KB बराबर 1024 बाइट्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों सी इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। FAT का पूरा रूप क्या है? FAT का फुल फॉर्म आपको बतानी है, यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल अलॉटमेंट टेबल, फोल्डर अलॉटमेंट ट्री या फाइल अलॉटमेंट ट्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका, यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल। तो ए इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड पर फंक्शन कीज की कुल संख्या है 10, 14, 12, 9। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 12, यानी फंक्शन कीज होती है कीबोर्ड पे कितनी होती है? तो आपकी 12 होती है, यानी F1 से लेकर F12 तक। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, वेब ब्राउजर के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है www बस सामग्री यानी कंटेंट के पता लगाने, निकालने एवं प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या एक क्लाइंट है जो कि वेब सर्वर से संपर्क तथा जानकारी का अनुरोध करता है, या दोनों विकल्प सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका, यानी ए और बी दोनों सही है। तो सी इसका राइट जवाब, यानी कि ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्यूब क्या है? तो यूट्यूब क्या है दोस्तों? यह एक ऑडियो यानी वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करने और देखने और साझा करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ए इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों, ए इसका एकदम राइट आंसर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। वेब पेज देखने के लिए उपयोगकर्ता को वेबसाइट पता दर्ज करना होता है, जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। ठीक है, तो ए इसका सही जवाब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 11, आप जीमेल में ईमेल संदेश कैसे लिख सकते हैं? तो कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? कंपोज पर क्लिक करके आप जीमेल में ईमेल संदेश है जो लिख सकते हैं। तो 20 का सही जवाब, यानी कि कंपोज पर क्लिक करके जीमेल में ईमेल संदेश आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, MS एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग के शुरू और अंत के रिक्त स्थान
और डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटाने के लिए खालिस्तान फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? लोअर सम अपर ट्रिम। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों इसमें? तो इसमें आपका ट्रिम का इस्तेमाल किया जाता है। तो डी इसका सही जवाब एंड ट्रिम। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS Excel 2010 में टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई देता है? तो कौन सा देता है दोस्तों इसमें? तो आपका एलियन लिन देता है। तो सी इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। एक खालिस्तान कुंजी में एक या एक से अधिक फील्ड होती हैं जो MS Excel एक्सेस में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से तालिका यानी कि टेबल के रूप में इन पहचानती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका यानी कि प्राइमरी। तो डी इसका सही जवाब प्राइमरी। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से पेन ड्राइव की विशेषता नहीं है, यानी कि क्या नहीं है? एक ऑप्टिकल ड्राइव का उदाहरण है, USB पोर्ट के माध्यम से जुड़ता है। यह पोर्टल डिवाइस है, इसे डिस्कनेक्ट करना बहुत आसान है तथा सुरक्षित रूप से कहीं भी ले जाया जा सकता है। ठीक है, USB पोर्ट के माध्यम से जुड़ता है, यह पोर्ट डिवाइस है और एक ऑप्टिकल ड्राइव का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, यह ऑप्टिकल ड्राइव का एक उदाहरण है, यानी कि विशेषता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पे एक बार ध्यान से देखिए कि क्या पूछ रहा है? पेन ड्राइव की विशेषता नहीं है, यानी कि एक ऑप्टिकल ड्राइव का उदाहरण है। तो ये गलत है, तो ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में विकल्प पेज की सामग्री के पीछे फीकी पार्ट यानी घोस्टेड टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? वोटरमार्क, पेज कलर या मार्जिन, या फिर डी है, यहाँ पे लिख दिया सॉरी, डी है हाइफनेशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 16 का वाटर मार्क। तो इसका सही जवाब रहेगा वाटर मार्क। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, फ्लो चार्ट्स योजना बनाने का एक उदाहरण है, आमतौर पर निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एल्गोरिथम का, किसी भी तरह का, कदम दर कदम प्रक्रिया का उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका डी, यानी कि सभी राइट है। तो डी इसका एकदम सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट को चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों आपका? तो इसमें F2 का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि F2 का प्रयोग किसमें किया जाता है? F2 यानी कि कीबोर्ड शॉर्टकट को चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है F2 का। चलते अगले क्वेश्चन पे। उपयोगकर्ता को नज़र समायोजित करने के लिए और कंप्यूटर के महसूस यानी जैसे डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, थीम इत्यादि करने के लिए कौन सा विकल्प अनुमति देता है? एप्रेसेंस और पर्सोनलाइजेशन, या फिर प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, या फिर क्लॉक लैंग्वेज रीजन, या कंट्रोल एंड प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 19 का, यानी कि एप्रेसेंस और पर्सोनलाइजेशन, यानी कि ए इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं, और पिछला जो RSCT पेपर हुआ उसी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते अगले क्वेश्चन पे। MS Excel चार्ट में डेटा बिंदु के वास्तविक मूल्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों वास्तविक मूल्य को? तो वास्तविक मूल्य को डाटा सीरीज कहा जाता है। तो डी इसका सही जवाब रहेगा इसमें। ठीक है, इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों डाटा लेवल, सॉरी, यानी कि MS Excel चार्ट में डेटा बिंदु के वास्तविक मूल्य को डाटा लेवल कहा जाता है। तो 20 का सही जवाब रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा DBMS का लाभ नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? डेटा निर्भरता, बाकी यानी डाटा सुरक्षा और अखंडता, कुशल डेटा अभिगम, कम विकास समय, ये सभी इसके लाभ हैं, लेकिन डेटा निर्भरता इसका लाभ नहीं है। तो सी इसका सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन को दोस्तों एक बार ध्यान से पढ़ लिया करें, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नहीं। तो अगर आप जल्दीबाजी में देखते हैं तो DBS का लाभ है, तो आप इसी में से यानी A और B, D में से कोई भी राइट कर सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक वास्तविक का उदाहरण है। तो कौन सा इसका राइट एग्जाम्पल है दोस्तों? तो गूगल ग्लास। तो गूगल ग्लास इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान आमतौर पर एक चर्चा एवं सूचनात्मक वेबसाइट होती है जो कि SS प्रविष्टि जिन्हें पोस्ट कहते हैं से मिलकर कल बनी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका यानी कि ब्लॉग्स। तो ए इसका सही जवाब। चलते रहे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, फाइल पथ यानी में ये का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसका मतलब सेपरेट, यानी सेपरेट बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आईपी पते का मान्य उदाहरण है कि वैलिड एग्जाम्पल कौन सा इनमें से आईपी पते का, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका यानी कि ए। तो ए इसका सही जवाब है, यानी कि इसका राइट एग्जाम्पल ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल भेजते वक्त अगर ईमेल पते को फील्ड में डाले खालिस्तान फील्ड में डाले तो प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ईमेल मिल जाएगा, लेकिन वह कोई अन्य प्राप्तकर्ता का ईमेल पता नहीं देख पाएगा जो कि उपयुक्त फील्ड में है। तो इसका राइट एग्जाम्पल रहेगा दोस्तों आपका BCC। तो ये इसका सही जवाब रहेगा BCC। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27, MS Excel 2010 में नवनिर्मित डेटाबेस का डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों इसमें, तो डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट होता है आपका .ACCDB। तो सी इसका सही जवाब रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28, डोमेन नाम का पता लगाने और इसे कंप्यूटर प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों कौन उत्तरदायी इनमें से, तो इनमें से DNS उत्तरदायी है। तो डी इसका राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन पे, ईमेल पते का सही उदाहरण क्या है? निम्नलिखित में से सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, यानी कि सही एग्जाम्पल कौन सा, राइट एग्जाम्पल। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, यानी कि A और B दोनों राइट एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर रहेगा D। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, MS वर्ड 2010 में आपको कौन सा मेनू टैब फ़ॉन्ट शैली बदलने की अनुमति देता है? तो कौन सा देता है, फॉर्मेट टैब या फिर फ़ॉन्ट टैब या होम टैब? तो होम टैब आपको यानी कि टैब और फ़ॉन्ट शैली बदलने की अनुमति देता है। तो सी इसका सही जवाब रहेगा। चलते हैं दोस्तों 31वें क्वेश्चन पर, विंडोज 10 में टास्क बार का मूलभूत स्थान क्या होता है? क्या होता है दोस्तों मूलभूत स्थान, यानी कि टास्क बार कहाँ होता है? तो ये आपके नीचे होता है, यानी कि बॉटम में होता है। तो ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में खालिस्तान बार पद पर दस्तावेज का नाम दिखाता है, तो कहाँ पे दिखाता है? तो ये आपके टाइटल पर दिखाता है। तो सी इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33, ऐसी कुंजी जो किसी फंक्शन को चालू या बंद करती है उसे कुंजी को कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे टॉगल कहा जाता है। तो इस चीज का सही जवाब। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ठीक है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ें एक बार ध्यान से कि कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो नहीं पढ़े, नहीं है। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा कि उदाहरण कौन सा है, उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका यानी कि MS वर्ड, यानी MS वर्ड है जो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। बाकी OCR एंड प्रिंटर और स्कैनर ये उदाहरण है, लेकिन आपका MS वर्ड उदाहरण नहीं है। तो 20 का सही जवाब रहेगा। चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है? यानी कि लाइकेंस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूनिक्स या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।